Once again, welcome to my YouTube channel English Guru RS Gaur. Today, I will teach you pronoun, the next topic of the series of parts of speech. You will understand it very clearly. आज आपका ये प्रोनाउन का जो सेशन है ये बहुत अच्छा बेहतरीन होने वाला है और आपको नाउन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसको लेकिन आप बहुत केयरफुली ध्यान से सुनना और ध्यान से इसको देखना। नाउ सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, द टॉपिक इज प्रोनाउन। फर्स्ट आपको ये जो टाइटल दिया रहता है, टॉपिक का नाम दिया रहता है, वो क्लियर होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, इसको नाम क्यों दिया गया है। उसमें ही उसकी डेफिनेशन छिपी रहती है, उसमें डेफिनेशन उसकी हाइड रहती है। तो ये प्रोनाउन है, इसमें मैंने हाइफन का निशान मार्क किया है। इससे पहले मैंने आपको नाउन पढ़ाया था। नाउन क्या था? नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का नाम नाउन होता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा राम, ये पर्सन का नाम है। सीता लिखा मैंने, ये एक लेडी का नाम है, ये भी पर्सन है। टेबल एक थिंग का नाम, वस्तु का नाम है। स्टूडेंट्स ये बच्चों का नाम है, मींस स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है उसका नाम है। तो नाउन के बदले में, नाम के बदले में जो शब्द यूज किए जाते हैं प्रोनाउन होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या लिखी है? वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ऐसे शब्द जिनका यूज नाउन्स के प्लेस पर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंस। वो प्रोनाउन कहलाता है। तो देखिए, इसमें नाउन से पहले एक प्रो शब्द इसमें ऐड किया गया है, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स अगर हम किसी वर्ड से पहले लगा देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। नाउन का मतलब हिंदी में संज्ञा होता है और प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम होता है। सर्वनाम, ठीक है ना। सबके लिए जितने नाम होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं, मीन्स प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रो का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? प्रो मीन्स होता है फॉर। और ये जो प्रीफिक्स इसमें ऐड किया गया है, मीन्स नाउन के लिए। प्रो मीन्स होता है फॉर, के लिए। तो नाउन के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, नाउन के लिए जो अदर वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। नाउन के लिए अदर वर्ड क्या यूज हो रहा है? जैसे इसमें राम के लिए ही यूज हो रहा है, सीता के लिए सी यूज हो रहा है, टेबल के लिए इट यूज हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए दे यूज हो रहा है। इट मीन्स ये जो लिखे हैं ना इस साइड, ये प्रोनाउंस है। एरो किस साइड लिखे हैं? ये क्या है? प्रोनाउंस। और ये इधर वाले क्या है? नाउन है। तो ये नाउन्स के लिए ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो प्रोनाउंस कहलाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल में यूज करके बताता हूं कैसे आप प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्रोनाउन है या फिर कुछ और है। तो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू यूज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कैसे यूज होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। पहला फर्स्ट सेंटेंस इसमें देखो लिखा हुआ है, राम इज माय क्लासमेट। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? ये प्रोनाउन है। राम इज माय क्लासमेट, राम इसमें क्या है? नाउन है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है प्रोनाउन क्या होता है। जो नाउन के लिए शब्द यूज होता है या नाउन के बदले में जो शब्द हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। तो अभी राम क्या है? इसमें नाउन है, किसी का नाम है, ठीक है। तो राम इज माय क्लासमेट, इसमें देखो ही इज अ गुड स्टूडेंट। ये राम के लिए ही शब्द यूज हुआ है। राम मेरा क्लासमेट है, वह एक अच्छा स्टूडेंट है। वह कौन है? राम। राम के लिए यहां पर कौन सा शब्द यूज हो रहा है? ही। तो ही क्या होगा? एक प्रोनाउन होता है। इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रोनाउन को। सेकंड सेंटेंस देखिए, इसमें लिखा है हु इज माय क्लासमेट। मेरा क्लासमेट कौन है? कौन है मेरा क्लासमेट? राम। तो देखिए, राम के बदले में यहां पर हु शब्द यूज हुआ है। ये हु वर्ड क्वेश्चन वर्ड यूज हो रहा है, तो ये राम के लिए यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी एक प्रोनाउन है। तो जो भी नाउन के लिए शब्द यूज होगा वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। इसको बोलते हैं इंटररोगेटिव। और ये क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। थर्ड नंबर लिखा है दिस इज योर बुक। दिस क्या है इसमें? यह आपकी बुक है। जो बुक मैं शो कर रहा हूं उस बुक को बताने के लिए दिस शब्द का यूज हो रहा है। मतलब बुक के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? दिस यूज कर रहे हैं। तो दिस क्या है? प्रोनाउन है। इसको बोलेंगे हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट लिखा है दिस बुक इज योर्स। अब देखिए यहां पर बुक क्या है? एक नाउन है और नाउन के साथ में दिस वर्ड यूज हो रहा है, तो दिस यहां पर प्रोनाउन नहीं होगा।
क्योंकि प्रोनाउन हमेशा अकेला यूज होता है। आप ऊपर देख सकते हैं, इसमें देखो ही है, अकेला यूज हुआ है। इसमें देखिए हु है, ये क्वेश्चन वर्ड अकेला यूज हुआ है, इंटरगेटिव प्रोनाउन हो गया। दिस है, इसमें ये अकेला यूज हुआ है, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। यहां पर देखिए दिस के साथ में बुक शब्द आ रहा है, तो बुक शब्द आ रहा है, वो क्या एक नाउन है, तो दिस क्या होगा, प्रोनाउन नहीं होगा, इसको बोलेंगे हम एडजेक्टिव। और ये कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोंस्ट्रेटिव नाउन होता है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये अकेला यूज नहीं हो रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। अब इसमें एक शब्द और आ रहा है, देखिए योर्स लिखा हुआ है। यू का पोजीशन होता है योर्स, और योर्स देखिए अकेला यूज होता है। तो ऐसा वर्ड जो अकेला यूज होता है और नाउन के लिए यूज होता है, तो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो ये क्या होगा, इसका प्रोनाउन होगा। इसको हम बोलते हैं पोजीशन प्रोनाउन। यू का पोजीशन योर होता है, उसी से योर्स बना है, तो ये पोजीशन प्रोनाउन है। नाउ इसमें एक फिफ्थ सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। मेरे क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। तो यहां पर देयर शब्द से हम क्लास में स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। तो देखिए देयर शब्द किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए यूज हो रहा है, और देयर अकेला यूज हो रहा है, इसका मतलब ये भी एक प्रोनाउन है। जैसे यहां पर लिखा है दिस इज योर बुक, दिस किसके लिए यूज हो रहा है, बुक के लिए यूज हो रहा है। देयर यहां स्टूडेंट्स को बताने के लिए यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये देयर क्या है, प्रोनाउन है। फिर आगे लिखा हुआ देखिए ऑल आर प्रेजेंट टुडे, आज सभी प्रेजेंट हैं। ऑल का मतलब सभी, तो देखिए ऑल शब्द है, ये भी अकेला यूज हो रहा है, और किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए शब्द यूज किया गया ऑल। तो किसी नाउन के लिए जो शब्द हम यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें क्या है, ऑल एक प्रोनाउन है, और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि इससे हमें डेफिनेट नंबर एंड क्वांटिटी का पता नहीं लग रहा है, इसलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। नोट में मैंने लिखा है यहां पर देखो, प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड अलोन। प्रोनाउंस हमेशा अकेले यूज होते हैं। देखिए ही इसमें प्रोनाउन अकेला यूज हुआ है, हु अकेला यूज हुआ है, दिस देखिए अकेला यूज हुआ है, योर्स है अकेला यूज हुआ है, देयर देखिए अकेला यूज हुआ है, एंड ऑल भी देखो अकेला है। तो प्रोनाउंस का जो यूज होगा वो अकेला होगा, और ये नाउन के लिए शब्द यूज होते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, प्रोनाउंस कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, 10 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं, 10 टाइप्स। प्रोनाउन 10 टाइप्स का होता है। कुछ बुक्स में आपको 8 टाइप्स का मिलेगा, बट 10 टाइप्स का होता है। विल टीच यू। फर्स्ट नंबर देखिए, पर्सनल प्रोनाउन। इसके नाम से हमको पता लगा है, हर चीज के नाम को उसमें सर्च करिए, उसका क्या मीनिंग है, उससे आपको पता लग जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या है, जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं। जैसे पर्सन से रिलेटेड मेरे लिए आई शब्द यूज होगा, हम सब के लिए वी शब्द यूज होगा, आपके लिए यू शब्द यूज होगा, और आप नेक्स्ट उनके लिए दे शब्द यूज होगा। ये सारे क्या है, प्रोनाउन। और इट भी यूज हो सकता है जब हमें मेल या फीमेल किसी का आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। जैसे एनिमल्स, उनके लिए इंसेक्ट्स, बर्ड्स वगैरह, उनके लिए अपन इट का यूज कर लेते हैं। कोई पर्सन जैसे बाहर से नॉक कर रहा है, आप पूछते हैं हु इज नॉकिंग एट द गेट, देन वो जो रिप्लाई करेगा उसका आंसर क्या होगा, इट इज आई। तो इट शब्द को किसके लिए यूज कर रहा है, अपने लिए यूज कर रहा है। तो इट शब्द जो यूज कर रहा है वही इट क्या है, उसके लिए प्रोनाउन है। ठीक है ना, उस पर्सन के लिए इट शब्द यूज किया जा रहा है, तो इट क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा, प्रोमिस के लिए। तो पर्सन प्रोनाउन में आगे मैं आपको यूज करके बताता हूं। जैसे इट इज आई, इट इज आई, वो पर्सन अपने लिए एक तो आई शब्द यूज कर रहा है जो रिप्लाई कर रहा है बाहर से, और एक वो इट शब्द यूज कर रहा है, तो दोनों क्या है, प्रोनाउन है। इसके अलावा प्रोनाउन और क्या हो सकता है, इसमें पर्सनल प्रोनाउन में क्या कह सकता है, ऑब्जेक्ट्स जो इनके रहते हैं वो भी आ सकते हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्ट भी होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। इसके जो नॉमिनेटिव पजेसिव होते हैं वो भी प्रोनाउन होते हैं, लेकिन जो पजेसिव होता है वो प्रोनाउन नहीं होता, क्योंकि पजेसिव में क्या आता है, उसके साथ में नाउन भी आता है। नाउन आया तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आई, वी, यू, दे, इट, आई का ऑब्जेक्ट मी, ही का ऑब्जेक्ट हिम, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, ये सब क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन। अब आपको बताता हूं पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो पजेसिव प्योर पजेसिव होता है वो वाला नहीं, नॉमिनेटिव पजेसिव इसका प्रोनाउन होता है। नॉमिनेटिव पजेसिव, नॉमिनेटिव पजेसिव क्या होते हैं, जे आई का नॉमिनेटिव पजेसिव होता है माइन, वी का नॉमिनेटिव पजेसिव होता है आर्स, यू का नॉमिनेटिव पजेसिव होता है योर्स, ठीक है, और दे का नॉमिनेटिव पजेसिव होता है देयर्स। ये सब क्या है, ये भी प्रोनाउन होते हैं, इनको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। यूज में देखिए आप,
दिस बुक इज माइन, जैसे हमने यूज कर दिया इसमें दिस बुक इज माइन, मींस प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड अलोन। तो माइन जो इसमें आ रहा है ये क्या है, नॉमिनेटिव पजेसिव है, इसको बोलेंगे हम पजेसिव प्रोनाउन। ये हमेशा अलोन यूज होता है, अकेले यूज होता है। अगर इसमें हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं जैसे दिस बुक इज माय, दिस इज माय बुक, दिस इज माय बुक। अब देखो माय भी एक पजेसिव होता है, बट ये नाउन के साथ में यूज हो रहा है, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसको हम बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। ये प्रोनाउन नहीं हो सकता। ये इसमें माइन है, ये क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन हमेशा अकेला यूज होता है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आता है, जितने क्वेश्चन वर्ड है सभी आ सकते हैं, जैसे वो, व्हिच, वेयर, ठीक है, व्हेन, और एक दैट रहता है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। यूज में देखिए कैसे होगा, जब इनको क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन की तरह से, कनेक्टर की तरह से यूज करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। जैसे द बॉय इज माय फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है। हु इज वेयरिंग अ कैप, जो कैप पहने हैं। तो यहां पर देखिए हु का मतलब यहां पर क्या है, जो है, यहां पर क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए यूज हो रहा है। और हु शब्द है, रिलेशन बता रहा है मेरा उस लड़के से जो कैप पहने। तो यहां पर ये हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर, इंटररोगेटिव प्रोनाउन। सेम वर्ड से, हु, व्हिच, वेयर, वेयर, जब इनका यूज क्वेश्चन वर्ड की तरह से होगा, क्वेश्चन करने के लिए होगा, तो आप समझ जाना ये इंटररोगेटिव प्रोनाउन। जैसे मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, जैसे मैंने बोला हु इज देयर, वहां कौन है, हु इज देयर, तो वहां पर कोई पर्सन होगा, उस पर्सन के लिए देखिए हु शब्द यूज हो रहा है। मान लो मैं कहना चाहता हूं राम इज देयर, तो राम के लिए हु शब्द यूज हो रहा है, तो नाउन के लिए जो शब्द यूज होगा वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। तो हु यहां पर क्या है, इंटररोगेटिव प्रोनाउन है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटररोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन हो रहा है। नाउ फिफ्थ नंबर देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जिनमें सेल्फ लगा रहता है, जैसे माय सेल्फ। जब भी सेल्फ करके आएगा तो आप समझ जाना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, प्लुरल होता है तो वीईएस हो जाता है, देमसेल्व्स, एस की जगह वीईएस हो जाता है, ठीक है। इसका देखो यूज कैसे होगा, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क माय सेल्फ। तो देखो आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज किया हमने, माय सेल्फ। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। और ये एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, यही सेम वर्ड्स एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं, जैसे माय सेल्फ, हिमसेल्फ, यही वाला हो जाएगा, माय सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सेम वर्ड्स, ये वाले लेकिन दूसरे तरीके से यूज होंगे। जब किसी चीज पर हम फोकस करते हैं, किसी बात पर जोर देते हैं, तो एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाता है। जैसे देखिए यूज में देखिए, आई माय सेल्फ, जैसे मैंने आई के साथ यहां पर माय सेल्फ यूज कर दिया, मैंने, स्वयं ने, तो यहां पर देखिए हम फोकस कर रहे हैं अपने आप को, आई माय सेल्फ हैव डन दिस वर्क, आई माय सेल्फ हैव डन दिस वर्क, ये मैंने, स्वयं ने ये काम किया। तो देखिए माय सेल्फ का यूज हो रहा है सब्जेक्ट के साथ, तो जब भी सब्जेक्ट के साथ में सेल्फ वर्ड, सेल्फ वाला वर्ड यूज हो रहा हो तो उसको बोलेंगे हम एम्फैटिक प्रोनाउन। जब सेंटेंस में किसी अदर प्लेस पर यूज हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब सेम वर्ड देखो प्रोनाउन में चेंज हो गया है ना, कहीं वो रिफ्लेक्सिव हो रहा है जब अदर प्लेस पर यूज हो रहा है, जब सब्जेक्ट के साथ में यूज हो रहा है तो क्या हो रहा है, एम्फैटिक प्रोनाउन हो रहा है। नाउ देखिए नेक्स्ट, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, डेमो करना। स्टूडेंट आता है डेमो क्लास के लिए आता है, तो हम डेमो करते हैं, उसको बताते हैं कैसे टीच करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई सामान है, मान लो मैं कहना चाहता हूँ दिस इज चेयर, है ना, दिस इज व्हाइट बोर्ड, तो हम यहाँ पर दिस दैट से चीजों को बता रहे हैं। तो जिन शब्दों के माध्यम से हम चीजों को बताते हैं दैट इज कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस, दैट, दिस, दोस, हियर, देयर, ठीक है। तो ये क्या है, इसे हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस इज सच। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे हम चीजों को बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यूज में देखिए, जैसे मैंने बोला दिस इज व्हाइट बोर्ड, दिस इज व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड है, तो हम ये बोर्ड को बता रहे हैं दिस शब्द से। तो दिस शब्द किसके लिए यूज हो रहा है, इस बोर्ड के लिए यूज हो रहा है। तो अगर कोई शब्द हम किसी नाउन के लिए यूज करते हैं तो वो वर्ड क्या कहलाएगा, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, बताने के लिए करेंगे, ठीक है। नाउ 8th नंबर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का।
तो इसके लिए कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं, देखिए ईच अदर, ईच अदर ये दो के लिए यूज होता है, केवल दो लोगों के लिए ईच अदर का यूज होता है, फॉर टू। नेक्स्ट है वन एंड अदर। वन एंड अदर किसके लिए यूज होता है? मोर देन टू, दो से अधिक के लिए हम किसका यूज करते हैं? वन एंड अदर, मोर देन टू, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल यूज करके बताता हूं। फर्स्ट नंबर देखिए, यू एंड योर फ्रेंड, यू एंड योर फ्रेंड शुड हेल्प ईच अदर। तो देखिए यहां पर दो लोग हैं, हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, यू एंड योर फ्रेंड। जब दो के लिए यूज करेंगे तो क्या आएगा? ईच अदर आएगा। दो से अधिक की बात करेंगे तो वन एंड अदर आ जाएगा। वी शुड हेल्प वन एंड अदर, दो से अधिक, वी का मतलब हम सभी लोग, तो वन एंड अदर का यूज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है नाइन्थ नंबर, देखिए नाइन्थ नंबर, इसमें लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? जिससे चीजों को हम डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट वाज गिवन प्राइज, एवरी पर्सन टेक्स वर्क, ईच एवरी ऐसे यूज करते हैं ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब हम इन शब्दों का यूज करते हैं, जैसे ईच वाज गिवन सर्टिफिकेट, हर एक को सर्टिफिकेट दिया गया। ईच वन कर देते हैं, ठीक है, ईच वन। देयर वर 10 स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड, ईच वन वाज गिवन सर्टिफिकेट, हर एक को सर्टिफिकेट दिया गया, गिवन सर्टिफिकेट। तो देखिए ईच वन जो शब्द हमने यूज किया है, ईच एवरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहां पर यूज हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। ऐसे एवरी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट वन, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट मींस होता है अनिश्चित, डेफिनिट मींस क्या होता है? निश्चित होता है, और इंडेफिनिट मींस क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या आ जाएगा? ऐसे वर्ड्स जिनसे नंबर एंड क्वांटिटी का हमें कोई कंफर्म नहीं हो पाया, तो क्या कहलाएंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे ऑल मींस क्या होता है? सभी, अब सभी में पता नहीं कितने लोग हैं। मच मींस होता है अधिक, अधिक का मतलब कितना है, कुछ पता नहीं लग रहा। मैनी मींस होता है कई, इसमें ही पता नहीं लग रहा कितने हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिनसे नंबर एंड क्वांटिटी का डेफिनेट पता नहीं लग पाता, दे आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे ऑल वर देयर, वहां सभी थे, ऑल वर देयर। अब ऑल शब्द है यहां पर क्या है? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल क्या है इसमें? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। यूज ऑफ मोर देन टू प्रोनाउंस, अगर टू प्रोनाउन से अधिक सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होते हैं तो कैसे उन्हें यूज करना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। बहुत वेरी केयरफुली देखना, बहुत अच्छे से देखना। फर्स्ट नंबर मैंने इसमें लिखा है, देखो सिंगुलर प्रोनाउंस। अब प्रोनाउन आपका सिंगुलर है और दो से अधिक प्रोनाउन यूज हो रहे हैं सब्जेक्ट के प्लेस पर, और आइडिया पॉजिटिव है। सिंगुलर प्रोनाउंस है, आइडिया पॉजिटिव है, तो उनका जो सीक्वेंस होगा वो कैसे होगा? 2 3 1। ये 2 3 1 का मतलब क्या है? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, ठीक है। पहले थोड़ा सा मैं पर्सन के बारे में बता दूं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं का मतलब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। अगर हम सब लोग मिलकर बोलने लग जाए तो वी क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन। फिर हमें जो सुन रहा होगा वो क्या होगा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमेशा ऑलवेज क्या होता है? यू होता है, क्योंकि सुनने वाला हमारे सामने रहता है, तो सामने वाला क्या होता है? यू होता है, ठीक है ना। और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। मींस आई एंड बी हो गया फर्स्ट, यू हो गया सेकंड, और इसके अलावा जो भी है वो सारे थर्ड पर्सन होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यूज में, देखिए सेंटेंस में पहले लिखा है यू, ही एंड आई विल बी ऑनर्ड। आपका और उसका और मेरा सम्मान किया जाएगा। तो सम्मान किया जाएगा तो इसका मतलब आइडिया कैसा है? पॉजिटिव है। ऑनर्ड लिखा है तो पॉजिटिव आइडिया है। आइडिया पॉजिटिव होगा तो उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? पहले सेकंड पर्सन, देखिए उधर, फिर थर्ड पर्सन, फिर क्या होना चाहिए? फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। देखो 2 3 1 हो गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव आइडिया है और सेंटेंस एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। इसी पैटर्न में ऐसे ही सीक्वेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप कर देंगे इसमें ही, यू एंड आई विल बी ऑनर्ड, सेंटेंस तो बन जाएगा बट इनकरेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू ग्रामर और अकॉर्डिंग टू आइडिया। पॉजिटिव आइडिया होगा तो 2 3 1 होगा। सेकंड नंबर है सिंगुलर प्रोनाउंस होंगे लेकिन नेगेटिव आइडिया होगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पैटर्न रहेगा 1 2 3।
पैटर्न पलट जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो सिंगुलर प्रोनाउंस होंगे नेगेटिव आइडिया। देखिए आई यू एंड ही विल बी पनिश्ड बाय टीचर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ ऑनर हो रहा था, अपनी सम्मान मिल रहा था, तो पॉजिटिव आइडिया था। और यहाँ पर देखो पनिशमेंट मिल रहा है, इसका मतलब नेगेटिव आइडिया है। तो जब नेगेटिव आइडिया होगा तो पैटर्न क्या होना चाहिए, 1 2 3। तो देखिए आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, मैंने आपको बताया था कि जो सुनता है वो क्या होता है, सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है, थर्ड पर्सन, जो हमारे सामने नहीं है वो थर्ड पर्सन। तो देखिए 1 2 3, तो ये पैटर्न एकदम करेक्ट है, ये सेंटेंस करेक्ट है नेगेटिव आइडिया से। तो इसमें पॉजिटिव आइडिया है तो इस तरह से करेक्ट होगा, ठीक है। अगर इसका सीक्वेंस हम चेंज कर देंगे, मान लो यू ही एंड आई जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिख देंगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव आइडिया है, 1 2 3 होना चाहिए। नाउ थर्ड नंबर देखिए प्लुरल प्रोनाउंस। अगर प्रोनाउंस आपके प्लुरल है तो कैसा भी आइडिया हो, वेदर पॉजिटिव आइडिया और नेगेटिव आइडिया, कैसा भी हो, तो पैटर्न आपको क्या रखना पड़ेगा, 1 2 3। मींस सब्जेक्ट आपके प्लुरल है, प्रोनाउंस प्लुरल है और नेगेटिव आइडिया आ रहा है चाहे पॉजिटिव आ रहा है, कैसा भी आ रहा है, तो पैटर्न आपको 1 2 3 रखना पड़ेगा। इसका मतलब देखिए वी मींस क्या होता है, हम ये देखो फर्स्ट पर्सन, यू क्या है सेकंड पर्सन, दे क्या है इसमें थर्ड पर्सन। देखिए 1 2 3 पैटर्न, तो क्या हो गया, वी यू एंड दे विल गो टू फेयर। आइडिया कैसा, पॉजिटिव है, मिला जा रहा है, आनंददायक, अच्छा लगेगा, सबके साथ जाएंगे तो, है ना। सेकंड है वी यू एंड दे विल बी स्कोल्डेड बाय बॉस। अब बॉस के द्वारा डांटा जाएगा फिर तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ये क्या है, नेगेटिव आइडिया है इसमें। तो चाहे नेगेटिव आइडिया हो चाहे पॉजिटिव आइडिया हो, देखो इसमें भी पैटर्न वही है, 1 2 3 सेम, देखो वही सब्जेक्ट लिखे हैं वी यू एंड दे, इसका मतलब इसमें नेगेटिव आइडिया है। तो प्लुरल सब्जेक्ट होने पर, मींस प्लुरल प्रोनाउंस होने पर आइडिया कैसा भी हो, पैटर्न आपको क्या रखना है, 1 2 3 रखना है। एक बार फिर से देखिए, सिंगुलर प्रोनाउन होंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव आइडिया है तो 2 3 1 होगा, ठीक है, 2 3 1। जैसे यू ही एंड आई विल बी ऑनर्ड, पॉजिटिव आइडिया है तो देखिए 2 3 1। सिंगुलर प्रोनाउंस है, नेगेटिव आइडिया होगा तो 1 2 3 होगा, नेगेटिव आइडिया होगा तो, ठीक है ना। जैसे आई यू एंड ही, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, विल बी पनिश्ड, पनिशमेंट मिल रहा है, नेगेटिव आइडिया है तो 1 2 3 पैटर्न कर दिया। प्लुरल होगा तो कैसा भी आइडिया हो आपको 1 2 3 करना है। तो देखिए दोनों एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, वी यू एंड दे विल गो टू फेयर, पॉजिटिव, वी यू एंड दे विल बी स्कोल्डेड बाय बॉस, नेगेटिव। आई थिंक नाउ प्रोनाउन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर कोई डाउट है तो आप बार-बार थोड़ा सा वीडियो को देखिए, वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड यू कैन क्लियर योर डाउट। अब मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है आपको, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोस आगे और मिलते रहे। मतलब मैं वीडियो में कोई जोक या मजाक नहीं करता, मैं केवल टीच करता हूँ और सीरियसली टीच करता हूँ। You will get something extra in my videos. Thank you. Have a nice day to all students, every watcher.